अगर आप एक्सेल की ज़ीरो नॉलेज रखते हैं और आप एक्सेल शुरू से सीखना चाहते हैं, तो आज से हम एक्सेल बिल्कुल शुरू से बेसिक और बहुत ही डिटेल में सीखना शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सेल को हम कितनी तरह से ओपन कर सकते हैं। एक्सेल को ओपन करने के 4 तरीके। पहला, आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कहीं आपको शायद एक्सेल का आइकन शो हो जाए। जैसे ही आपको एक्सेल का आइकन शो होता है, आप उसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपकी विंडो स्क्रीन के नीचे टास्क बार पर एक सर्च ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप उस पर सिंपली क्लिक कर कर एक्सेल टाइप कर कर उसे ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आपके स्क्रीन के नीचे ही स्टार्ट बटन एक शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें और यहाँ देखें, शायद आपको दिख जाए, और उस पर आप सिंपली क्लिक कर कर उसे ओपन कर सकते हैं। ये चौथा तरीका है, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर कमांड देकर, जिससे आपको एक रन कमांड शो होगी, आप उसमें सिंपली एक्सेल टाइप कर सकते हैं। या तो कीबोर्ड से इंटर दबा सकते हैं या फिर माउस से ओके पर क्लिक कर कर उसे ओपन कर सकते हैं। जब आप एक्सेल ओपन कर लेंगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन शो होगी, जिसमें शुरू में ही हमें कुछ टेम्पलेट दिए जाते हैं। ये जो पहला टेम्पलेट ब्लैंक वर्क, मोस्टली ज़्यादातर हम इसी पर काम करते हैं, और बाकी के कुछ रेडीमेड टेम्पलेट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब आप कुछ नीचे देखेंगे तो आपको रिसेंट फाइल की एक सिलेक्शन शो होगा। ये वो फाइल्स हैं जिन पर हम काम कर चुके हैं। यदि आप इन्हीं पर दोबारा काम करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ न्यू जोड़ना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर कर इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टैब्स हो रहे होंगे। ये अभी जो स्क्रीन शो हो रही है वो हमारे होम टैब की है। न्यू का मतलब है यानी कि आप यहाँ से एक न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। वर्कबुक एक्स क्या होती है? वर्कबुक सिंपली एक्सेल में एक फाइल होती है। जैसे नॉर्मली और फाइल्स होती हैं, वैसे ही एक नॉर्मली एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक नाम देते हैं, जिसके अंदर हम काम करते हैं। ओपन यानी कि यहाँ से आपने पहले कोई फाइल बनाई है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, आपको इस तरह का एक एक्सेल इंटरफेस शो होगा। अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इस एक्सेल इंटरफेस को 5 मेन भागों में डिवाइड कर कर सीख लेंगे। पहला भाग होगा हेडर, दूसरा भाग होगा हमारा रिबन, तीसरा भाग होगा नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार, तीसरा होगा हमारा वर्किंग एरिया, और चौथा हमारा होगा बॉटम एरिया। तो चलिए सीख लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन के सबसे ऊपर दिख रहा होगा, इसको हम हेडर बोलते हैं। हेडर के लेफ्ट साइड में ही हमें एक क्विक एक्सेस टूलबार मिलता है। यहाँ पर हमें ऐसे टूल मिलते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसे हम यहाँ रखते हैं, जिससे आसानी से इसे हम एक्सेस कर सकें, पहुंच सकें। इस टूल बार को आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन से मैन्युअली एडिट कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी का कुछ जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे ही आपको क्विक प्रिंट करना है, मान लो आप ज़्यादा प्रिंट देते हैं, आपने क्विक प्रिंट यहाँ पर ऐड कर लिया, सिंपली उस पर क्लिक करके, तो यहाँ पर क्विक प्रिंट ऐड हो जाएगा। वैसे बोलते हैं हम, इस वाले एरिया को हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर आप मोस्टली आपकी फाइल का नाम शो होता है। अगर आपने अपनी फाइल को कोई नाम नहीं दिया है, अपनी वर्कबुक को कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक्सेल ऑटोमेटिक ही उसे बुक 1 के नाम से शो करेगा। और ये जो
टाइटल बार की लास्ट में बटन दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं विंडो कंट्रोल बटन्स। इसमें नॉर्मली एक बटन होता है मिनिमाइज का। मिनिमाइज से आप अपनी स्क्रीन को छोटा करके टास्क बार पर छुपा सकते हैं। ये बंद नहीं होगा, एक्सेल क्लोज नहीं होगा, सिर्फ छोटा होकर स्क्रीन से हट कर टाइटल टास्क बार पर चला जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये छोटा होकर टास्क बार पर आ जाएगा। देखिए, ये बंद नहीं हुआ है। हम इसी से यहाँ पर दोबारा क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रिस्टोर बटन। ये जब रिस्टोर बटन बोलते हैं, इससे हमारा स्क्रीन जो है छोटा हो जाएगा, मतलब बंद नहीं होगा, टास्क बार पर नहीं आएगा, सिर्फ इस तरह से ये छोटा हो जाएगा। और इसे आप मैन्युअली अपने अनुसार एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से दाब सकते हैं, यहाँ से और भी छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये नॉर्मली यहाँ पर लेकर जाइए। जब आपका माउस एरो इसमें इस तरह से दो एरो के में कन्वर्ट हो जाए तो सिंपली माउस से क्लिक करिए और क्लिक करे रहना है, और फिर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इस तरह से, तो बस हो जाएगा। फिर जब वो स्क्रीन पर छोटा शो होता है तो इसी बटन का नाम हो जाता है मैक्सिमाइज, यानी इसको बड़ा करना। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फैल कर पूरी स्क्रीन पर को कवर कर लेगा, इस तरह से। देखिए, ये जो लास्ट वाला बटन है, इसे हम क्लोज बटन बोलते हैं। इससे हम जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो इसी बटन की मदद से हम अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हम सीखते हैं इस रिबन एरिया के बारे में। इस एरिया को हम रिबन बोलते हैं। रिबन में हमारे कुछ टैब दिए होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट। इन हर टैब के अंदर उनका एक अलग ही टूल एक्सेस होता है। जैसे कि ड्रॉ में इस तरह का एक्सेस है, पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड एक्सेस है, और होम ज़्यादातर यूज़ हम होम का करते हैं, तो हम पहले होम को समझ लेते हैं। जब हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो हमें एक टूल का एक्सेस मिलता है। उस टूल में हम देखें तो हमें इस लकीर द्वारा, इस लाइन द्वारा कुछ ग्रुप डिवाइडेड दिखते हैं। कुछ अलग अलग ही डिवाइडर दिखते हैं जो अलग ही फंक्शन को बांट देते हैं। क्लिपबोर्ड, यानी कि इससे हम आपके क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हम अगली वीडियो में सीख लेंगे। अभी हम आपको रिबन के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। और इन आप ध्यान से देखें तो हर ग्रुप के नीचे उस ग्रुप का नाम भी दिया हुआ है, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट। फॉन्ट यानी कि यहाँ पर फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको फॉन्ट से रिलेटेड सारे चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फॉन्ट का स्टाइल मिल जाएगा, उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है फॉन्ट को, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अलाइनमेंट मिल जाएगा, नंबर, यानी कि हर ग्रुप का एक अपना नाम भी है। उसके नीचे जो हम देखें तो हमें दिखाई पड़ता है नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स में सिंपली अगर आप किसी सेल पर काम कर रहे हैं या आपने किसी सेल को सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट जब उस सेल के चारों ओर एक ग्रीन बॉर्डर हो, या आपके में किसी और कलर का भी बॉर्डर हो सकता है, जब उसके चारों ओर एक बॉर्डर होता है तो यानी कि वो सेल हमारी सेलेक्ट है, और उसी सेल का नाम या एड्रेस यहाँ पर शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी D3 शो हो रहा है, और हम किसी और सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नाम B2 शो होने लगा है, उस सेल का अलग एड्रेस शो होने लगा है। फार्मूला बार, जब आप किसी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं, जब आप किसी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं तो ये हमें फार्मूला बार में शो होता है कि एक्चुअल में उस सेल में है क्या। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक नॉर्मली फार्मूला लगाते हैं, तो देखिए जब हम इस वाले पर जिस पर हमने फार्मूला लगाया है सेल में, तो हमें नंबर शो हो रहे हैं, लेकिन फार्मूला बार में एक्चुअल शो हो रहा है कि उस सेल में हमने क्या किया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा है, और जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको
एक फार्मूला शो हो रहा है। इसी तरीके से ये नेम बॉक्स और फार्मूला बार काम करता है। अब हम सीख लेते हैं अपने मेन एरिया। वर्क एरिया में ये जो सेल हैं वो कॉलम ABCD से ये जो चल रहा है और 1 2 3 रो इनसे मिलकर बनता है, जो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। जब हम किसी एक पर सेलेक्ट करते हैं तो वो डी डी या किसी और सेल का हिस्सा, कॉलम का हिस्सा हो सकता है और वही किसी और रो का हिस्सा भी हो सकता है। यानी कि एक सेल, एक कॉलम और एक रो का हिस्सा होता है और उसी पर हम अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर जब हम नीचे देखेंगे तो हमें एक सीट 1 के नाम से एक टैब शो हो रहा है। इसे हम शीट बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने सीखा था कि वर्कबुक होती है, नॉर्मली फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं और उन्हीं वर्कबुक में जो पेजेस होते हैं, फाइल में जो पेजेस होते हैं उसे हम एक्सेल में शीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सीट 1 शो हो रही है। ऐसी में आप और भी सीट ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली उस पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और सीट ऐड हो जाएगी। फिर दोबारा ऐड क्लिक करेंगे तो एक और सीट ऐड हो जाएगी। फिर अगर दोबारा ऐड क्लिक करेंगे तो एक और सीट आपकी एडिट हो जाएगी। नॉर्मली आप इस सीट का अपने अकॉर्डिंग नाम भी बदल सकते हैं। चलिए, इस पर नाम बदलने के 2 तरीके हैं। सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करें, फिर रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट करें और आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। इसका एक तरीका और है जो कि आसान तरीका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे और बस सिंपली अपना नाम दे देंगे तो हमारा बचता है लास्ट एरिया, जिसे हम बोलते हैं बॉटम एरिया। यहाँ पर शो होगा कि आपकी फाइल किस मोड में है, यानी कि वो किसी काम को करने के लिए रेडी है या नहीं, या उस पर कोई लॉक वगैरह लगा है। यहाँ पर हम फाइल मोड में लॉक भी लगा सकते हैं, वो आपकी आगे वीडियो में सिखा देंगे। और यहाँ पर आपको पेज मोड मिल जाएगा। आप सिंपली ग्रिड नॉर्मल मोड में देखना चाहते हैं, पेज लेआउट में इस तरह से होता है, आपका कन्वर्ट हो जाएगा वो। नॉर्मली आपको एक एक पेज शो होगा और फिर ये यहाँ पर मिलता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। यहाँ पर आपका इस तरह का शो होगा। हम लोग नॉर्मल ही मोड पर ज़्यादातर काम करते हैं, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। ये हमारा जूम कंट्रोल एरिया है। इससे हम अपनी सीट में, जैसे मैं आपको कुछ टाइप कर दिखाता हूँ तो आप नॉर्मली इसे जूम कर सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन कर लेंगे, जूम आउट यहाँ से कर देंगे और नॉर्मली इसको पकड़ कर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि एक्सेल किस तरह दिखता है और इसका किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। अगली वीडियो में हम और भी डिटेल में एक्सेल सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर